बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 9 मई 2022 है, दिन है जी पीर का। इंपॉर्टेंट अपडेट्स रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से, स्पेशली अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट। इंपॉर्टेंट मैसेज मौसूल हुआ। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर अभी भी यूक्रेन के और दीगर ममालिक के जो मर्सनरीज हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। उन्होंने क्या पैगाम दिया, क्या आखिरी चाल चली, जिसके बाद मॉस्को की फोर्सेस को एक इंपॉर्टेंट टास्क सौंप दिया गया है। 2 सरप्राइजेस मिले यूक्रेन को 24 घंटों के दौरान। पहला बड़ा दौरा, पहली बड़ी मुलाकात, पहली बड़ी मीडिया अपीयरेंस थी। 3 बड़े ऐलानात भी किए गए, वो भी आपके सामने रख दूंगा। क्विकली चलते हैं मैप की जानिब। ये मैप आपको नजर आ रहा होगा। आपको याद होगा कि तकरीबन 1 हफ्ते से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि मॉस्को रशिया 9 मई से कबल, 9 मई आपको मालूम है आज का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया के लिए विक्ट्री परेड होगी। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से चंद घंटों के बाद ये विक्ट्री परेड स्टार्ट हो जाएगी, जिससे व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर, इंपॉर्टेंट खिताब भी करेंगे। तो ये कहा जा रहा था 1 हफ्ते कबल से कि मॉस्को 9 मई से कबल कोई दूसरा जो मरहला है ऑपरेशन का, उसमें कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो गुज़िश्ता 24 घंटों में ये देखा गया कि मॉस्को की फोर्सेस की पेशकदमी में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। ऑपरेशन का जो दूसरा मरहला है उसे लेकर मॉस्को की फोर्सेस बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दी। डॉनबास का रीजन हो, लोगेंस्क, डोनियस्क, इसके अलावा ओडेसा में भी हमले किए गए। इसके अलावा ब्लैक सी के अंदर भी लड़ाई देखी गई। मिलिट्री ड्रिल्स चल रही हैं, नेटो की मिलिट्री ड्रिल्स चल रही हैं। पोलैंड और बाल्टिक जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर ये मिलिट्री ड्रिल्स हैं नेटो ममालिक की, जिसमें 35,000 जो नेटो ट्रूप्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और ये मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो 27 मई तक जारी रहने वाली हैं। ब्लैक सी में भी बहुत ज़्यादा जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं इसके हवाले से एक्सरसाइजेस की जा रही हैं, तो वहाँ पर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई रहीं। इसके अलावा यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा हमले देखने को मिले और हमलों में तेज़ी देखने को मिली रशिया की जानिब से, मॉस्को की जानिब से। इस दौरान अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का मामला जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर हेडलाइंस में रहा। कल के रोज़ भी, आज के रोज़ भी इंटरनेशनल मीडिया पर हेडलाइंस में है अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का मामला, क्योंकि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट, आपको मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि वहाँ से सिविलियंस की इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल हो गया, जो कि यूक्रेन ने क्लेम किया। यूक्रेन की जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से ये मैसेज जारी किया गया। फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी यूएन का शुक्रिया अदा करते हुए, यूएन चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सिविलियंस की इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल हो गया। और जो फिगर दिया गया यूक्रेन की जानिब से वो 400 का फिगर दिया गया कि 400 सिविलियंस, बुजुर्ग, बच्चे वहां पर जो मौजूद थी, खवातीन, उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के सदर ने, साथ ही अपने मैसेज में यह भी कहा कि ट्रूप्स की इवैक्यूएशन का जो दूसरा मरहला है उसके लिए भी किरदार अदा करना चाहिए यूएन को, दीगर ममालिक को, ताकि ट्रूप्स की इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल किया जा सके। अब मॉस्को की जानिब से जो फिगर दिया गया था कि सिविलियंस अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो मौजूद हैं वो 1000 का फिगर दिया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये याद रखनी है कि यूक्रेन ने कहा कि 400 सिविलियंस जो हैं वो इवैक्यूएट हो गए, इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल हो गया। मॉस्को ने कहा था कि 1000 सिविलियंस हैं यहाँ पर और 2000 से ज़ायद ट्रूप्स हैं या फॉरेन मर्सनरीज हैं। मॉस्को की जानिब से 3000 का फिगर दिया गया था। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से मैसेज क्या जारी किया गया? अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो ट्रूप्स हैं, उनके जो कमांडर हैं, उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया और उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में, बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो पैगाम है, उन्होंने ये कहा कि मॉस्को ने ये कहा है कि सिविलियंस की इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल हो गया, तो अब आप लोग सरेंडर करें, हथियार डालें, बाहर आ जाएं। तो इन ट्रूप्स के कमांडर ने वीडियो पैगाम में ये कहा कि सरेंडर हम नहीं करेंगे, हम आखिरी दम तक, आखिरी फौजी तक लड़ना पसंद करेंगे, लेकिन हम हथियार नहीं डालेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। एक ऑप्शन उन्होंने दिया। एक ऑप्शन क्या है? उन्होंने कहा कि हमें अगर इवैक्यूएट किया गया या एयरलिफ्ट करके यूक्रेन के किसी दूसरे शहर या किसी पड़ोसी मुल्क, पोलैंड जैसे मुल्क, मुंतकिल करना है तो हम राज़ी हैं, लेकिन हथियार डालने पर हम राज़ी नहीं हैं। अगर आपने हमारे से लड़ाई करनी है, हमें मारना है, तो हमें मार दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास हथियार, असलहा, गोला बारूद अपने आप को डिफेंड करने का वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। एक और रिक्वेस्ट उन्होंने की कि लड़ाई कर लेंगे, लेकिन जो ज़ख्मी हैं, यहाँ पर जो मौजूद बीमार लोग हैं, जो ज़ख्मी फ़ौजी हैं, उन्हें कम अज़ कम इवैक्यूएट किया जाए। साथ ही उस कमांडर ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के ऑफिशियल्स की अच्छी खासी क्लास ली और अपनी आखिरी चाल भी अनाउंस कर दी। उस फौजी ने, उस कमांडर ने
کیا کہا؟ اس نے کہا جو ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے گزشتہ روز، ڈپٹی پرائم منسٹر کی جانب ان کا اشارہ تھا، یوکرین کی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کی جانب سے بڑا خوشی بھرا میسج کیا گیا تھا کہ سویلینز کی ایویکویشن کا عمل مکمل ہو گیا اور آپ کو مبارک، اور UN کے چیف کو بہت زیادہ شکریہ انہوں نے کیا تھا۔ تو انہیں مخاطب کرتے ہوئے جو یوکرین کا کمانڈر تھا اس نے یہ کہا کہ جو ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں انہیں میں یہ بتا دوں کہ سویلینز کی ایویکویشن کا عمل مکمل نہیں ہوا۔ یہ امپورٹنٹ بات اس کمانڈر نے کی۔ اس کا مطلب میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو ماسکو بہت زیادہ کہہ رہا تھا، ماسکو کے آفیشلز کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی تھی کہ آزوفستال اسٹیل پلانٹ کے اندر 1000 سے زائد سویلینز موجود ہیں۔ باقی کدھر ہیں؟ باقی جو ہے وہ ڈھال ہیں، اور یہ جو ٹروپس ہیں، یہ جو فورن مرسنریز ہیں، یہ جو راز ہے آزوفستال اسٹیل پلانٹ کے اندر، انہوں نے باقی سویلینز کو ڈھال بنا کر رکھا ہوا ہے آزوفستال اسٹیل پلانٹ کے اندر، اور اب بلیک میل کر رہا ہے وہ فوجی۔ اس کمانڈر نے یہ کہا کہ سویلینز کی ایویکویشن کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا، اگر آپ یہاں پر آتے، آپ کردار ادا کرتے، آپ دیکھتے تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر کیا کنڈیشن ہے، کیا صورتحال ہے۔ اور سویلینز کی ایویکویشن کا اس نے اشارہ دیا کہ ابھی عمل مکمل نہیں ہوا، یعنی سویلینز کو اس نے ڈھال بنا کر رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا جو مطالبہ ہے کہ انہیں ایویکویٹ کیا جائے یا ایئر لفٹ کیا جائے وہ مطالبہ تسلیم کیا جا سکے۔ اب ماسکو کی جانب سے آپریشن میں تو تیزی دیکھی گئی، آزوفستال اسٹیل پلانٹ کے گرد و نواح میں فائرنگ اور شیلنگ بھی رپورٹ ہوئی، لیکن ماسکو کی جو فورسز ہیں وہ آزوفستال اسٹیل پلانٹ کو فل فلیج جسے کہتے ہیں کہ حملہ کر کے وہاں پر جو موجود ٹروپس ہیں، جو فورن مرسنریز ہیں، وہ ایک تو ماسکو یہ چاہتا ہے کہ انہیں زندہ باہر لایا جائے تاکہ پوری دنیا کو دکھایا جائے کہ کون کون سے ملک کے کون کون سے فوجی جو ہیں اس جنگ میں یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں ماسکو کے خلاف، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی اس جنگ میں انوالو نہیں ہیں۔ تو ماسکو ایک تو یہ چاہتا ہے کہ زندہ یہ فوجی باہر آئیں تاکہ پوری دنیا دیکھ لے، اور دوسرا سویلینز کو سیف پیسج پرووائڈ کرنا چاہتے تھے ولادیمیر پوٹن، اور انہوں نے UN کے چیف کی میڈیشن میں سیف پیسج پرووائڈ بھی کیا۔ لیکن یہ جو چال تھی یہ چل دی یوکرین کے فورسز نے، اور وہ اصل میں وہ راز باہر نہیں آنے دینا چاہتے، اس لیے انہوں نے کچھ سویلینز کو ڈھال بنا کر ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ ماسکو کی جانب سے کیونکہ آج وکٹری پریڈ ہے، اس وجہ سے آپریشن میں تو تیزی دیکھی گئی کہ ولادیمیر پوٹن کے خطاب سے قبل اتنی زیادہ اچیومنٹس سمیٹ لی جائیں کہ ولادیمیر پوٹن اپنے خطاب میں، اور خطاب کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ولادیمیر پوٹن ٹیبل پر تمام آپشنز رکھ دیں گے، جس میں جنگ کا آپشن، بات چیت کا آپشن، آپریشن کے تیسرے مرحلے کے آغاز کا آپشن، اور فل فلیج وار کا جو آپشن ہے وہ بھی ولادیمیر پوٹن کی جانب سے رکھا جائے گا۔ اور آبویسلی آزوفستال اسٹیل پلانٹ کا جو معاملہ ہے اس کو بھی ولادیمیر پوٹن ہوپ فلی ڈسکس کریں گے اپنے خطاب کے دوران، لیکن یہ 3-4 گھنٹے جاری رہنے والی پریڈ ہے جس کے بعد ولادیمیر پوٹن کا خطاب ہوگا۔ اب سے چند گھنٹوں کے بعد، اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو چند گھنٹوں کے بعد یہ جو پریڈ ہے، وکٹری پریڈ، اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اب ماسکو کی جانب سے آزوفستال اسٹیل پلانٹ کے کمانڈر کے میسج کے حوالے سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا کہ کیا ماسکو کی فورسز آزوفستال اسٹیل پلانٹ پر دھاوا بولیں گی یا پھر دوبارہ سے بات چیت کا مرحلہ سٹارٹ کیا جائے گا جو باقی رہ جانے والے سویلینز ہیں ان کی ایویکویشن کے لیے۔ اب یوکرین G7 کنٹریز کا ایک تو اجلاس ہوا، گروپ آف 7 کنٹریز، اس میں جناب US، UK، جاپان، کینیڈا، اٹلی، جرمنی، فرانس شامل ہیں۔ G7 جو گروپ آف 7 یا آپ کہہ لیں گینگ آف 7، یہ پہلے G8 ہوا کرتا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ میں سے بہت سارے ویورز کو معلوم ہوگا کہ اس گروپ آف 8 میں رشیا بھی شامل تھا، لیکن 2014 کریمیا کے معاملے کے بعد رشیا کی جو ممبرشپ ہے وہ سسپینڈ کر دی گئی تھی۔ تو G7 کنٹریز ہیں جن کی ورچوئل میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں ان ممالک نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مزید سینکشنز عائد کی جائیں گی، مزید پابندیاں عائد کی جائیں گی، اور رشیا پر مزید پریشر بلٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سرپرائزز کیا ملے یوکرین کو، یہ تو ایک اہم اعلان ہو گیا جو کہ G7 کنٹریز کی جانب سے کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو 2 سرپرائزز ملے وہ میں آپ کو بتا دوں، ایک تو جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک سرپرائز وزٹ کیا کیو کا، وہاں پر ملاقات کی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے، اور مزید اسلحے، گولے بارود، مزید امداد کا انہوں نے اعلان کیا، اور ساتھ ہی G7 کنٹریز کی جو میٹنگ تھی اس کے ڈیسیجنز بھی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے انہوں نے شیئر کیے۔ ایک اور سرپرائز جو یوکرین کو ملا وہ تھی جل بائیڈن، جو بائیڈن کی اہلیہ ہیں، فرسٹ لیڈی امریکہ کی، انہوں نے سرپرائز وزٹ کیا کیو کا، اور وہاں پر انہوں نے ملاقات کس سے کی؟ انہوں نے ملاقات کی یوکرین کی خاتون اول اولینا زیلنسکا، جو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی اہلیہ ہیں۔ پہلی مرتبہ اس جنگ کے دوران ان کی میڈیا اپیرنس تھی، وہ کیو میں موجود تھی اکارڈنگ ٹو یوکرینین آفیشلز، اور وہاں پر جل بائیڈن اور اولینا زیلنسکا کی ملاقات ہوئی، اور مدرز ڈے کے موقع پر یہ سرپرائز وزٹ تھا جو کہ چند گھنٹوں قبل اناؤنس کیا گیا کہ
जिल बाइडन जो हैं वो कीव जा रही हैं। ये पहला बड़ा दौरा था यूएस के ऑफिशियल्स की जानिब से। पहले एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन का दौरा हो चुका है यूएस की जानिब से, लेकिन जो बाइडन को बहुत ज़्यादा कह रहे थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपनी अहलिया को भेज दिया। जिल बाइडन ने वहाँ पर मुलाकात की ओलेना ज़ेलेंस्की से। तो 2 सरप्राइज विजिट्स थे यूक्रेन के जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुए। 2 अहम ऐलानात मजीद हुए, 2 खिताब हुए। एक तो व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने खिताब किया। ये कोई विक्ट्री डे के हवाले से तकारीब थी। दोनों ममालिक में ये तकारीब मुनक्किद हुई जिसमें खिताब किए गए और व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि जीत हमारी होगी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जीत हमारी और एलाइज की होगी और जो ईविल है उसकी हमेशा हार होती है। तो दोनों जानिब से जो दोनों सरबराहान के खिताब थे उसमें जीत की बात रिपीट की गई, यानी कि जंग जारी रहने वाली है। और जिस तरह की बातें की जा रही हैं, आज 9 मई के व्लादिमीर पुतिन के खिताब से मुतालिक कुछ बातें ये भी की जा रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वाइंड अप करने का ऐलान करेंगे इस ऑपरेशन को। तो ऐसा हरगिज़ नहीं लगता गुज़िश्ता रोज़ के व्लादिमीर पुतिन के खिताब से, जिसमें उनकी खिताब में जोश भी था, उनके खिताब में जज्बा भी था, उनकी खिताब में जो है जीत हासिल करने का जो जज्बा था वो मौजूद था। तो आज व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मतवक्के है, जो कि विक्ट्री परेड के बाद जो वो खिताब करेंगे उसमें वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो की जाएगी, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और कोशिश करूंगा कि विक्ट्री परेड का जो लाइव लिंक है वो भी मैं कम्युनिटी पर शेयर कर दूं अगर मुझे मिल जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस रूस के चैनल्स पर लगाई गई हैं, यूट्यूब पर रूस के हवाले से जो भी वीडियोज़ हैं उन पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कोई लाइव लिंक मिल जाए तो मैं आपके लिए वो शेयर कर दूं। आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इस इशू पर बात नहीं कर रहे, क्योंकि जिस तरह की ईमेल्स मौसूल हो रही हैं, एक ईमेल मुझे भी आ चुकी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब बायस्ड होकर रिपोर्टिंग करनी है और यूक्रेन की तारीफ़ें करनी है, यूक्रेन का साथ देना है और रशिया के ख़िलाफ़ बात करनी है। अगर रशिया की तारीफ़ें करते हुए आप पकड़े गए तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह की ईमेल्स जो हैं वो मौसूल हो रही हैं यूट्यूबर्स को। तो देखते हैं कब तक साथ रहता है। जब तक साथ है तब तक आपको अपडेट्स देता रहूँगा रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से, और कोशिश करूँगा कि लाइव लिंक आपके लिए कम्युनिटी पर शेयर कर दूँ। और जो विक्ट्री परेड है और व्लादिमीर पुतिन का जो खिताब है इसके हवाले से, क्योंकि 4-5 घंटे तक ये तकरीब जारी रहने वाली है, उसके बाद जो है ये वीडियोज़ और ये डिटेल्स जो है वो अंग्रेज़ी में शेयर की जाएंगी। तो उसके बाद मैं एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो स्टूडियो से आपके लिए लाजमी अपलोड करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।